नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार कैबिनेट का गठन हो गया। गांधी मैदान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की शपथ हुई। प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री कई गणमान्य लोग वहां पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह का उन्होंने जो मजा भी लिया, आनंद भी उठाया और कई सारे मंत्री रिपीट भी किए गए, कई सारे चेहरे नए भी आए, कई तो एकदम से नए आ गए, दीपक प्रकाश जैसे। लेकिन बिहार सरकार का हम आज बात करेंगे। बिहार सरकार के एक ऐसे विभाग की जहां पर मंत्री बनने के बाद या तो आपकी किस्मत खुल जाती है या आपकी किस्मत एकदम कैद हो जाती है, बंद हो जाती है, मिट्टी पलीद हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। और ऐसे ही एक विभाग है बिहार सरकार में, जिसके कई सारे मंत्री, जो नाम मैं देख रहा हूं उस नाम में अभी तक 2005 से नीतीश कुमार की सरकार से लेकर 2025 तक का ही, क्योंकि 26 का अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी तक उस विभाग में 14 मंत्री बन चुके हैं। 14 में 4 ही की किस्मत चमकी, बाकी 10 कहें जो सीन से गायब हो गए। मतलब कहीं 10 कहीं राजनीति में भी नहीं है और 5 जो हैं उनकी किस्मत चमकी, वो उससे और ऊपर गए और उनकी किस्मत बहुत तेजी से चमकी। एक मंत्री, कई सारे ऐसे लोग हैं, हम एक एक करके आएंगे उनकी। वो आज कहाँ है वो आप भी दर्शक खुद तय कर लीजिएगा जो वो आज कहाँ है। विभाग का नाम पहले बता देते हैं, सब समझ रहे हैं कौन सी विभाग के बारे में चर्चा की जाएगी, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें मंत्री अपने आप उनकी किस्मत या तो बन जाती है, बिगड़ जाती है। बिहार सरकार का यह विभाग है उद्योग विभाग, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वैसे बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार भी उतनी तत्पर है नहीं, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम खुलता है, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई जाती है, कई सारे राज्यों में जाके मीटिंग होती है, मुंबई में, दिल्ली में, कई सारे कहें जो उसके विभाग के एसीएस हों या मंत्री हों, वो घूमते हैं कई अच्छे जगहों पे उसकी पॉलिसी तय होती है। लेकिन ढाक के 3 पात, यहाँ चीनी की मिल से ज़्यादा या बिस्कुट या कोका कोला से अधिक यहाँ पे नहीं मिल सकता है। हाँ, चीनी मिल है, वो भी कई सारे भी बंद पड़ी हुई है। उससे हम विभाग 2005 की बात करते हैं, जब नीतीश कुमार की पहली सरकार बनी थी। उस समय गौतम सिंह करके एक छपरा तरफ के, सारण तरफ के एमएलए हुआ करते थे, वो उद्योग मंत्री बनाए जाते हैं। 2005 से 8 तक रहते हैं, वो हटाए जाते हैं गौतम सिंह। देखिए, फिर गौतम सिंह कहीं नहीं दिखे, पूरे बिहार की राजनीति में गौतम सिंह गायब ही हो गए हैं। उसके बाद दिनेश चंद्र यादव आते हैं सहरसा से, ये मधेपुरा के रहने वाले हैं। ये 2008 से 2009 तक 1 साल ये मंत्री रहते हैं। उसके बाद 2009 में इन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है, तब से ये सांसद लगातार बन रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव वहाँ से सांसद बने। अब इन्हें कहें या तो इनका किस्मत चमकना या किस्मत सोना, क्योंकि जो बिहार सरकार का मंत्री और केंद्र का एमपी दोनों में बहुत अंतर। फिर उसके बाद विजेंद्र यादव 1 साल के लिए, कुछ दिनों के लिए बिहार सरकार में बनते हैं उद्योग मंत्री। विजेंद्र यादव बनते हैं उद्योग मंत्री। उसके बाद ऊर्जा मंत्री लगातार बने, योजना विकास मंत्री बने। इनकी कहें जो ये लगातार कई बार से विधायक रहे और नीतीश की कैबिनेट की ये परमानेंट मेंबर हैं। मतलब नीतीश कैबिनेट में विजेंद्र यादव का नाम कहीं नहीं कटता है, सबसे आगे रहता है। उसके बाद एक रेणु कुमारी आती हैं। रेणु कुमारी जेडीयू में हुआ करती थी, 10 से 14 तक 4 साल उद्योग मंत्री रही और उसके बाद इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये बीजेपी में आई। बीजेपी में से भी इनको टिकट नहीं मिला है तो आरजेडी में चली गई। अभी आरजेडी से ये चुनाव लड़ी थी मधेपुरा की तरफ से और वहाँ भी हार गई। मतलब अब रेणु कुमारी का भी दी एंड इस चुनाव के बाद। 2025 के चुनाव में जो आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी, ये लड़ी, हारी और अब 30 तक के लिए आराम करना है और लगभग कहे दी एंड ही है। उसके बाद लेसी सिंह बनती है 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए लेसी सिंह बनती हैं 2014 से। 2014 में ही लेसी सिंह। उसके बाद तो लगातार मंत्रालय जीती गई, समाज कल्याण मंत्रालय कहें, फिर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, इन सब जगहों पे लेसी सिंह का ही कहें जो एक तरह से उद्योग मंत्री बनने के बाद किस्मत चमका। फिर भीम सिंह बनते हैं। भीम सिंह 1 साल के लिए। भीम सिंह फिर हटाए भी जाते हैं। हटाने के बाद बहुत दिनों तक कहें जो सीन से गायब रहते हैं। सीन से गायब रहने के बाद फिर राज्यसभा एमपी, जेडीयू छोड़ के बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के कोटे से वो। फिर श्याम रजक 2 बार बनते हैं। एक बार 2015 में 9 महीना के लिए
और उसके बाद वहाँ से वो हटते हैं तो फिर जाते हैं, फिर उसके बाद 2019 और 20 में बनते हैं। 20 में वो हट के निकल जाते हैं जेडीयू से आरजेडी, फिर आरजेडी से जेडीयू आए हैं, इस बार वो विधायक बने हैं। फिर श्याम रजक कुछ दिनों के लिए 5 साल के लिए कहें 15 से 20 तक कहीं विधायक नहीं थे, और 20 में मतलब 20 से 25 कहीं विधायक नहीं थे, 25 में चुनाव लड़े हैं जेडीयू के टिकट पे, फुलवारी से चुनाव जीते हैं। रेणु देवी जो अभी डिप्टी सीएम पहले हुआ करती थी, अभी फिर इस बार कैबिनेट में नहीं है, वो भी बनती हैं 3 महीने के लिए। अब आते हैं पिछले 4 का। पिछले 4 में शाहनवाज हुसैन 9 फरवरी 21 से 8/8/2022 तक, जब बीजेपी की सरकार थी और जेडीयू की सरकार थी, और उस दौरान ये बनते हैं शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन वैसे मंत्री हैं जो दिल्ली से चलते हैं, कहें जो उद्योग मंत्री बन के पटना लैंड करते हैं तो उद्योग मंत्री वो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उद्योग मंत्रालय मतलब वो उनका छिना जाता है, क्योंकि सरकार ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आरजेडी की सरकार बनती है, शाहनवाज हुसैन बीजेपी क्योंकि जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन जाती है। उस समय बनते हैं समीर महासेठ। शाहनवाज हुसैन मैं बता दूं जो वो भी अभी कहीं के न मेंबर हैं न कुछ है। उसके बाद बनते हैं आरजेडी के शासनकाल में समीर महासेठ। समीर महासेठ 2022 से 2024 तक है। 2024 में फिर सरकार हटती है, वो भी हट जाते हैं। इत्तेफाक से समीर महासेठ मधुबनी से हार भी जाते हैं इस बार 25 की लहर में, और हराने वाला माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता है। माधव आनंद, मैं भी मधुबनी से आता हूँ, मैं माधव आनंद जी को नहीं जानता हूँ जो किस पार्टी के नेता है। और वहाँ लोग मतलब कहें जो चुनाव चिन्ह भी ठीक से लोग उस पार्टी का नहीं जान पाए होंगे। यहाँ 2 ही 3 चुनाव चिन्ह बिहार में लोग जानते हैं, कमल छाप, तीर छाप, लालटेन छाप। उनका कौन सा छाप है सही में आज तक हमको भी नहीं पता है, बस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जानते हैं। समीर महासेठ भी हट गए। समीर महासेठ के बाद 1 महीना के लिए सम्राट चौधरी बनते हैं, क्योंकि वो एडिशनल चार्ज में रहता है। समीर महासेठ के बाद जब मंत्रालय आता है, और सम्राट चौधरी 1 महीना के एडिशनल चार्ज में सम्राट चौधरी देख लीजिए डिप्टी सीएम है, फिर इस बार कैबिनेट में उनको जगह मिली, मतलब इनके लिए उद्योग विभाग अच्छा रहा। सम्राट चौधरी के बाद कहें जो 1 साल 8 महीने के लिए नीतीश मिश्रा बनते हैं। नीतीश मिश्रा बनते हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी उन्होंने उद्योग विभाग को काफ़ी ऊंचाई तक उन्होंने ले गया। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, काफ़ी सारे जो कहें मतलब कहें जो निवेशक हैं निवेश करने के लिए तैयार भी हुए थे। इसी बीच में चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव में चले गए। और इस बार नीतीश मिश्रा को भी आशा थी जो काम वो बीच रास्ते में छोड़ के आए हैं, हो सकता है सरकार मौका देगी तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश मिश्रा जो विदेश में पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छे जगह से स्कूलिंग किए हैं, पटना के टॉप स्कूल से विदेश में उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी नीतीश मिश्रा ऐसे लोग वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं, या कहें वेट कर रहे हैं, और उनको वो मंत्री नहीं बनाए गए। और वो मंत्री नहीं बनाए गए वो जबकि पूरी तैयारी के साथ आए थे, जो उन्हें हो सकता है बुलाया जाए, बुलावा आए, लेकिन वो उन्हें बुलावा नहीं आया। ये अब कहें ये बिहार सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इंडस्ट्री को लाने वाले लोगों को ही बेदखल कर दिया जाता है। पिछला 4 नाम आप शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ, नीतीश मिश्रा। समीर महासेठ खुद बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, नीतीश मिश्रा पढ़े लिखे हैं, समझ-बूझ वाले हैं, उन्होंने ट्रैक पे लाया था। इसके बावजूद नीतीश मिश्रा जैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे चंदन झा है और इसलिए नीतीश मिश्रा की वकालत कर रहा है। नीतीश मिश्रा की वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये विभाग की बात हो रही है। मैंने गौतम सिंह से स्टार्ट किया है और नीतीश मिश्रा तक 14 में 4 ही नाम ऐसे हैं जो उभरे। 10 नाम या तो पटल पर से गायब हो गए, नहीं 4 नाम उभरे, 2 नाम अभी भी जिंदा हैं, श्याम रजक और नीतीश मिश्रा, क्योंकि ये लोग अभी भी वेटिंग में हैं। हो सकता है अगले कैबिनेट के विस्तार में इन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी नहीं बने। मतलब कहें जो एक मंत्री का टेन्योर 1 साल 4 महीना एवरेज, 20 साल में 14 मंत्री बने, एवरेज 1 साल 4 महीना। जहां मंत्री कुर्सी की तरह बदल दिए जाते हैं तो उस विभाग का क्या होगा, उसकी पॉलिसी कैसे सिद्ध होगी, कैसे स्थापित होगी, ये दर्शकों आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप डिसाइड कीजिए सरकार का यह निर्णय सही है कि गलत है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।